presenting Devashish in Candid Stand Up. Yeah, thank you so much. Thank you. Woohoo, so much adulation. Oh my god. Fake audience, thank you so much. Welcome to Candid Stand Up. और मैं आज काफ़ी महीनों बाद आया हूँ फिर से लाइक एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज़ के साथ मैं अपने चैनल पे न्यू फॉर्मेट लाऊंगा और ये करूँगा और वो करूँगा। फिर मेरे पास आता है भगवान की दी हुई थपकी जिसे हम बोलते हैं डाइपर्स। सो आज मैं बात करने वाला हूं मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कि है डाइपर्स। यस, मैं डाइपर्स नहीं पहनता हूं। ओके, आई हैव अ किड हु वेयर्स डाइपर्स और मैं अपना वो जो पेन है मैं इस एपिसोड में वो जताना चाहता हूं बिकॉज डाइपर्स आर लाइक एक बाप की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक एकदम फ्रेश बाप जो होता है, पता है क्यों? क्योंकि उसे हर दिन, हर तीसरे घंटे, हर चौथे घंटे वो डाइपर्स चेंज करना पड़ता है। और वो डाइपर्स चेंज करते करते वो कभी कभार सोचता है कि जिंदगी में इस दुनिया में परफ्यूम बना क्यों है, इस दुनिया में ये पैंडेमिक की वजह से ये जो ये जो सैनिटाइजर्स खुशबू वाले क्यों बने हैं? खुशबू तो एक्चुअल आती है डाइपर से। इतनी खुशबू कि आसपास जितनी मक्खियां है ना वो मर जाए, इतनी खुशबू कि मतलब बाथरूम में ले जाओ, बाथरूम के टाइलों में जो मैल है ना वो झुलस के गिर जाए। अगर आप फादर हो या फिर अगर आप किसी को जानते हो जो कि फादर है, आई एम श्योर आप एग्री करोगे वो जो दौड़ है ना, वो जो दौड़ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए बीइंग की पूप अलर्ट और बच्चे को पकड़ के जो वहां से लेके जो बाथरूम तक की जो दौड़ है, खुशबू से भरा हुआ, केओस से भरा हुआ, बच्चे की ये से भरा हुआ, बच्चा हंस रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी कर रहा है, पर जो एक बाप के नाक में जो गुजर रही है वो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। Are you a बाप? Are you a बाप of all diapers? और मैं ये डाइपर्स क्यों बार बार उठा रहा हूं? Because this is life। मतलब इतना बदबू एक 2 फुट का इंसान ला कैसे सकता है बताओ? डाइपर चेक से लेके आखिरी तक धोने तक का, नया डाइपर पहनाने का जो जर्नी है, इनक्रेडिबल। Have you ever noticed वो जो जब आपकी वाइफ बोलती होगी कि चेक करो खुशबू आने शुरू हो गई है और आपका क्रिएटिव बाप अपनी क्रिएटिविटी में घुसा पड़ा है और उसको वो सब छोड़ के बाहर आके वो चेक करना पड़ रहा है कि खुशबू सच में आ रही है कि नहीं। मेरे जितने बाल सफेद हुए हैं आधे से ज्यादा का रीजन यही है कि वो खुशबू की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं, वो खुशबू की वजह से स्किन में टैनिंग आ जाती है यार, वो खुशबू की वजह से मतलब आदमी झुलस जाता है कि इतना बदबू लाता कहां से है ये इंसान, ये पिद्दू सा इंसान, इतना सा क्या। थैंक यू। I'm sure you are having a good time because I am not having a good time because ये डाइपर मेरी जिंदगी को तबाह कर रही है क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट है उसमें जो दर्द भरा है, उसको देखने से लेके, सूंघने से लेके, उसको साफ करने से लेके, जो बाप के नाक में और उसके दिल में, उसके रूह में जो दर्द भरा हुआ है सिर्फ वो एक बाप समझ सकता है। और आपने नोटिस किया है जब आप साफ करते हो बेबी का टूशी, हाँ? अरे यार मतलब मुंह तो वही होना है ना। आई मीन जैसे आप साफ कर रहे हो, आप कहां ले जाओगे अपने नाक? कहां ऐसे करोगे? थैंक यू। गला हो जाता है तो आप नाक को लेके कहां जाओगे? आपको साफ करना है, देखना भी है, राइट? ऑब्वियसली ना, आप कितनी देर तक करोगे? आप रब कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, कर रहे हो और सारा जो वो
वो जो हलवा है, वो जो लगा हुआ है, उसको आप एक एक करके मतलब हटा रहे हो हाथों से। पहले तो एक उंगली से हटाया, एक उंगली से कैसे हटेगा, हलवा तो पूरा फैला हुआ है ना दोनों टुशी में, तो पूरा 4-5 उंगलियां लगानी पड़ेंगी, मतलब पूरा हाथ एकदम आहा एकदम हाथ अंदर जाके वो जो एहसास है ना, हाँ वो जो एहसास है ना, आप फेमिनिस्ट, अगर आप में से कोई फेमिनिस्ट है तो आप लोग समझ सकते हो कि आपका दर्द इस दर्द के सामने कुछ नहीं है। ये जो हलवे को निकालना है, इसको साफ करना अच्छे से, और 1% अगर रह भी जाए तो आपकी जो होम मिनिस्टर है ऐसे लांछन लगाएगी आप पे कि जैसे आपने खून करके आए हो, जैसे जुआ खेल के आए हो, जैसे आपने सट्टा लगा के आए हो। आई मीन कम ऑन, एक बाप उस युद्ध से गुजरा है, उस खुशबू के दौर से गुजरा है, उसके नाक के सारे बाल झुलस गए हैं, हाँ उसकी आंखें टेढ़ी हो गई हैं, और आप मोहतरमा अपने उस बेचारे लाचार पति पे ये लांछन लगा रहे हो कि एक छोटा सा हलवा रह गया उसमें लगा हुआ। हाँ अरे बेटा, बाप पता है आंख बंद करके मुंह बंद करके साफ कर रहा है, पानी डाले जा रहा है, पिद्दू सी इंसान हंसे जा रही है, हंसे जा रहा है और आप पे वो छोटा सा हलवा दिख गया। ये नहीं कि वेट वाइप लेके आप खुद साफ कर दें, नहीं, बाप को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप ने तो बच्चा पैदा नहीं किया है, मां ने ही किया है ना, दर्द तो उसे ही हुआ है, सिर्फ बाप को कुछ नहीं हुआ। ये दर्द ऐसा है कि एक बाप का शरीर एक तरफ और उसकी रूह एक तरफ हो जाती है, हाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई ये बदबू आ कहां से रही है, हाँ इतना बदबू। कभी कभार लगता तो यार उड़ाता रहूं इन सबको, दूर हो जाऊं यहां से, भाग जाऊं कभी कभार, बट नहीं। आपका वो जो पिद्दू सा इंसान है ना आपके घर में, वो जब आपकी तरफ देखेगा, एक बाप का दिल, अरे ममता छोड़ो यार, बाप का दिल होता है बाप का, वो बोलेगा नहीं बच्चे मैं ही करूंगा तेरा टुशी साफ, मैं तेरा बाप करूंगा, मैं दौड़ूंगा उस जलते हुए सड़े हुए हलवे के ऊपर से। एक बार तो मैं पीपीई किट पहन के चला गया, डबल लेयर मास्किंग पीपीई किट, हाथ में 5 दस्ताने, मतलब उंगली का होश ही नहीं है, मतलब 5 उंगली एक उंगली बन गई, इतना बड़ा दस्ताना कि मतलब क्या करूं बताओ, क्या करूं। गलती से डाइपर उतारते वक्त अगर कुछ लड्डू और हलवे बेड पे या फिर जमीन पे गिर जाए, ओह वो जो सफर है ना डाइपर से पकड़ के उसको उठाने का, वो जो महसूस करोगे ना आप उंगलियों के बीच में, ओह ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं वरना कूद पड़ता छत के ऊपर से। वो एक्सपीरियंस का कुछ बयान नहीं कर सकता मैं, सीरियसली भाइयों कुछ बयान नहीं कर सकता। किया आप लोगों ने, आप लोगों में से किसी ने किया, आपने किया है, हाँ किया कि नहीं, बाप हो नहीं हो बन जाओगे यार, माओ ठीक है, हंस लो अपने पति पे, हंस लो, हंसना ही तो आता है। फेमिनिज्म, अरे मेलिज्म कहां है, मेलिज्म कहां है, मेलिस्टिक अप्रोच चाहिए, मेलिस्टिक अप्रोच, इसको समझने के लिए, समझ रहे आप, मेलिस्टिक अप्रोच में मैं समझूंगा कि क्यों ये दर्द हमें ही से मिलना है। आ गई आवाज, आ गई, पूप अलर्ट, साफ करने जाना है, जाता हूं मैं, मेरे लिए आज के लिए इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड दिस कैंडिड स्टैंड अप, कोशिश कर रहा हूं यार, रगड़ रहा हूं, हाँ बाय बाय टाटा सी यू। शेयर करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब बोल नहीं रहा हूं, कंटेंट तो डाल नहीं पा रहा हूं, रहने दो, मत करो, बस वीडियो देख लो और शेयर कर लो अगर करना है तो। बाय बाय, छोड़ो यार। Presenting Devashish in Candid Stand Up. नहीं करना मुझे।